जिएंगे जब तक यही काम करना है। उस टाइम पे मेरे भी घर में पक्के मकान नहीं थे, लेकिन मैंने उसके बावजूद भी प्रधान की तनख्वाह नहीं उठाई। राजनीति में ईमानदारी से काम करता हूँ, अब तक किया है, आगे भी करूँगा। वही क्लास नहीं तेल डेल के इनको बांट देते थे, इससे माड़ा दिन क्या हो सकता है। उस व्यक्ति ने राह दिखाया, डेड बॉडी घर पे लाना सिखाया, सबको मान सम्मान और इज्जत दी। आज ये चुनाव के टाइम पे ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, क्या कर देंगे। ये जनता को बेवकूफ़ समझते हैं, जनता इनकी बाप है, तो ये जितने अपने शहीद ने इनके फेरी लगा लो, इससे बड़ी कोई तीर्थ यात्रा हो ही नहीं सकती। और इसके अंदर बहुत से राज है कि इनको क्यों लिया गया। भाई कोई मेरी मूर्ति लगाओ तो मुकदमा दर्ज करवा दूँ उठा के। जलको शिखर में हमारा स्वागत है। आज अपायडा कोलीडा गांव के अंदर और अठ भागीरथ मल जी बाकी प्रतिमा को अनावरण हो और अपने साथ में पूर्व सैनिक कल्याण मंत्री प्रेम सिंह जी बाजोर है। आप भी वार्तालाप कर से राम राम और जय हिंद। राम राम जय हिंद। तो थे शहीद की प्रतिमा को बीड़ो उठायो है, पूरा प्रदेश के अंदर लगा पाको, पूरा भारत के अंदर लगा पाको। आ एक स्टार्टिंग कौन सी बात हुई कि मन वो काम करना चाहिए। ये डिपार्टमेंट मेरे पास है तो मैं गया, जिले वाइज हेडक्वार्टर पर कैंप लगाए, देखा, फिर मैंने शहीदों की यात्रा निकाली। तो 1,02,000 किलोमीटर मेरी गाड़ी चली, 19 महीने लगे मुझे, रात दिन कंटिन्यू, एक दिन भी छुट्टी नहीं। तो इनकी सारी चीज़ों को वहाँ देखा, पीड़ाएँ समझी। 1,62,000 मेरे पास इनकी समस्याएं आई थी यात्रा के टाइम में। तो 82,000 को तो मौके पे ही सॉर्ट आउट करवाया, अधिकारियों को साथ लेके चलता। तो उस टाइम पे मैंने समझा, धीरे धीरे फिर इनके अंदर ही गुड़ मिल गया। मैंने कहा यार इससे बड़ा देवता कोई धरती पे नहीं, तो अपने तो इसी काम के लग जाओ। तो हम तो लगे हुए यार, जिएंगे जब तक यही काम करना है। तो राजनीति के अंदर आवेना पहली चोट आपको सोचा कि हाँ मैं किया आगे जाऊं, लेकिन आप हो के भी चीजों हटर मतलब शहीदा के लिए सोचो और देश के लिए सोचो। राजनीति में तो देखो, मैं आपको बता दूं, ये जाकर साहब यहीं खड़े हैं, ये पंचायत समिति सदस्य थे, मैं प्रधान रहा। उस टाइम पे मेरे भी घर में पक्के मकान नहीं थे, लेकिन मैंने उसके बावजूद भी प्रधान की तनख्वाह नहीं उठाई उस जमाने में। ये ऊपर वाले का गॉड गिफ्ट था, वो भी स्टाफ को ही बांट देता था। आज भी मेरा लक्ष्य है कि मैं जब तक जीऊँगा राजनीति में ईमानदारी से काम करता हूँ, अब तक किया है, आगे भी करूँगा। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेरे घर में 100 का नोट नहीं आना चाहिए। वो काम पहले भी करता था, आज भी करूँगा, जीऊँगा जब तक यही करूँगा। जी हाँ, सरकार आती रहे जाती रहे, एक सरकार आई दूसरी आई, लेकिन 1984 का अपना शहीद है, एक प्रतिमा को अनावरण हुआ, अतो टाइम लागो भी चीज़ में, तो सरकार ने कुछ करना चाहिए। बात ये है, चाहे सरकार किसी की भी रही, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि इससे बड़ा कोई नालायकपना नहीं है। जब ये देश आज़ाद हुआ था, जब भी सरकार के अंदर में किसी की भी हो, किसी की क्या कांग्रेस की रही है ज़्यादातर, लाठियों से इन्होंने लड़ाई लड़ी है, स्वतंत्रता सेनानी या शहीद पर। मतलब इनके पास हथियार भी नहीं थे केंद्र सरकार के पास, और उसके बाद में इनको कोई किसी ने संभाला ही नहीं, कोई इनकी दिशा नहीं ली। वही क्लास नहीं तेल डेल के इनको बांट देते थे, इससे माड़ा दिन क्या हो सकता है। तो आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब आज भी, चाहे वो कहीं भी है, मैं भगवान को प्रार्थना करता हूँ कि उनके आत्मा को शांति दे। उस व्यक्ति ने राह दिखाया, डेड बॉडी घर पे लाना सिखाया, सबको मान सम्मान और इज्जत दी, पैकेज दिया, ताकि आज उनके बच्चे कहीं ना कहीं सेट तो हो जाए पढ़ाई लिखाई करके। तो करना चाहिए, देश की सेवा करने वाले से कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी लाइन का हो, वो सरकार की या आम आदमियों की, आपकी मीडिया वालों की, सबकी हमारी जिम्मेदारी बनती है। ये देश में कोई आदमी अच्छा काम करता है तो उसको प्रमोट करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। एक जब अभी राज्य सरकार है बा एक फैसलो लाई है कि एक्स सर्विसमैन है बा को पुनर्वास हुआ है, तो बी के आधार पर बाग मायना आरक्षण की जातिगत एक व्यवस्था कर दी गई। पहली एक अलग कैटेगरी बनती। हाँ, व्यवस्था है। ये 4-4.5 साल कहाँ गए थे ये। आज ये चुनाव के टाइम पे ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, क्या कर देंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, एक भी जिला नहीं बढ़ेगा इनसे। ये तो जनता समझती नहीं है क्या। ये जनता को बेवकूफ़ समझते हैं, जनता इनकी बाप है। ये एक दिन गिन के निकाल रही है, समय आने दो जिस पेटियों में वोट डाल देंगे। मतलब करना ही था तो पहले क्यों नहीं किया इन्होंने। नहीं, सैनिका की मांग है कि वो फैसलो गलत है, वो जातिगत की व्यवस्था करी गई है एक सर्विसमैन के लिए, वो गलत है। गलत है, सैनिक है तो गलत ही है, नहीं करना चाहिए इनको। के विरोध के मायने 15 तारीख ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन भी है। मेरी बात सुनो, जंतर मंतर पे 45 साल से धरना था सैनिकों का, वन रेक वन पेंशन के लिए, और उसके बाद में कोई किसी ने नहीं सुना। आज मोदी जी ने सुना, जिसको 5,000 रुपये पेंशन मिलती थी आज उसको 40,000 मिल रही। वन रेक वन पेंशन का मतलब सबकी बराबर कर दी। और अपने सीकर जूझों में तो इतना बड़ा फायदा हुआ है, इतना पैसा है, महीने के महीने आता है, लोगों का इतना लाभ बढ़ेगा क्यों, हर घर में है। देश में सबसे पहला जिला पूरे देश में झुंझुनू, उसके बाद में सेकंड नंबर पे सीकर है। यहाँ जितने शहीद है, जितने सैनिक है, जितने भूतपूर्व सैनिक है, कहीं भी नहीं। मैं तो ये आते कहता हूँ लोगों को, ये लोग जो है बहुत से, कोई हरिद्वार जाता है, कोई 5 धाम पे जाता है तीर्थ यात्रा करने के, अरे तीर्थ यात्रा करनी है तो ये जितने अपने शहीद ने इनके फेरी लगा लो,
इससे बड़ी कोई तीर्थ यात्रा हो ही नहीं सकती। थारो एक वक्तव्य है थे कि अगर हो का शहीद एक देवता के बराबर माने जावे 100% है जो जिन्होंने देश के लिए अपनी जान निछावर की है। तो एक केंद्र सरकार की योजना अग्निवीर की आई, इस बारे में आपको कहें कि बोल ये तो राजनीति करते हैं, उनको तो गाड़ी काटनी है। अब राहुल गांधी को और इनको तो गाड़ी काटनी है, इनको तो विरोध करना है, करना भी चाहिए, उनका उनकी ड्यूटी है। बाकी अग्निवीर के अंदर कई तरह की बातें मिलिट्री की ऐसी होती है जिसको अपन खोल करके लोगों के सामने नहीं रख सकते। जितनी सेना में भर्ती पहले लेते थे वो आज भी चालू है। ये अग्निवीर वाले तो एक्स्ट्रा लिया है, तो इसमें तकलीफ कहाँ हो गई, नुकसान कहाँ हो गया। और जो सेना में 3 साल काम करके जो आ जाएगा उसको हर जगह प्रायोरिटी के ऊपर नौकरी मिलेगी, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो कहीं भी हो। और इसके अंदर बहुत से राज है कि इनको क्यों लिया गया, क्यों अग्निवीर है, इसका समय आएगा जब आप देगा। आपकी जीती जागती प्रतिमा है एक बिग बार हम कहेंगे वो जब आप मिला भी प्रतिमा के लिए तो आपने एक अलग फील हुआ कि हाँ कि मैं आज अठे हूँ मेरे सामने वो जनता को प्रेम है। नहीं, जनता का प्रेम है, लेकिन मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ जो मेरी कोई जिंदी जाती मूर्तियाँ लगाई जाए। अभी यूपी वाले आए थे, हम लगाएंगे। मैंने हाथ जोड़ के प्रार्थना किया कि ये काम मत करो। आप मैं जो काम कर रहा हूँ उन्हें इस करे कराए काम पर मेरे पे पानी मत फेरो। आप मूर्ति इनकी लगाओ, इनमें सहयोग कर दो, मेरी मूर्तियाँ मत लगाओ। वो एक जोधपुर में लगा दी उन्होंने, बेलफेयर सोसाइटी अभी ज़मीन मिली थी, सारे लोगों ने मिल करके लगा दी। अभी लेकिन मैंने हाथ जोड़ लिया, सबको मना कर रहा हूँ भाई कोई मेरी मूर्ति लगाओ तो मुकदमा दर्ज करवा दूँ। आज तक कितनी प्रतिमा को अनावरण हो चुका है जो आप टारगेट ने लगभग 450 लगा दी, लगभग 1800 के लगभग मूर्तियाँ बननी है। अब तक मैं हर एक मूर्ति लगा देता, लेकिन अब सरकार नहीं होने के कारण से कई परेशानी आती है, जगह कन्वर्ट नहीं करते, कभी क्या नहीं होता, कहीं हो जाएगी। लक्ष्य पूरा करेंगे, जिंदा रहा तो 100% राजस्थान को भी क्लियर करूंगा और हरियाणा का, यूपी का और कई जगह का आवे मूर्ति के लिए, उनको भी मैं मना नहीं करता। आपको लक्ष्य है इन पूरा करवा खातर आप दिन रात एक करी, एक रैली भी निकाली बिक मायना, आपका परिवारों भी दूर रिया एक तरीका हूँ तो बिक लिए कहेंगे नहीं करा मैं परिवार से बढ़ाई करूँगा, वो बढ़ाई सी होती है। मैं कह रहा हूँ 19 मैंने एक दिन मैंने छुट्टी नहीं। मैंने कहा जब तक ये यात्रा पूरी नहीं होगी जब तक मैं कोई भी दूसरा काम नहीं करूँ, नहीं किया। आज भी मेरा भाण और भाणजार नाराज रहे मेरे से कि माँ की शादी माँ की रोजी ना तोड़ी हो बार बार। जलको सिक्कर में जुड़वा को आपको बहुत बहुत थैंक यू सर, थैंक यू। तो आप कोलेड़ा गांव में और अठे भागीरथ मल जी की प्रतिमा को अनावरण हो और बैठे माननीय पूर्व राज्य मंत्री प्रेम सिंह जी